श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं जगदम्बा माता भवानी और देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की श्रद्धा और विश्वास के रूप में वंदना करता हूं। जिस श्रद्धा विश्वास के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। गुरुदेव में श्रद्धा, गुरुदेव के वचन पर विश्वास, यही एकमात्र उपाय है उस व्यापक ब्रह्म के अपरोक्ष अनुभव का। एक बार श्री स्वामी रामतीर्थ जी अपने आश्रम में थे, हिमालय में, टेहरी के पास। टेहरी के राजा उनके दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने स्वामी श्री रामतीर्थ जी से कहा कि महाराज, आप कहते हैं मेरा राम मुझ में, मैं राम में हूं। ये सचमुच ऐसा आपका अनुभव है या केवल मानसिकता है? मुझे तो यह मानसिकता ही लगती है, क्योंकि अगर ऐसा कोई तत्व आत्म रूप से विद्यमान है तो वह दिखाई देना चाहिए। दिखता भी नहीं, उसको छुआ नहीं जा सकता तो स्पर्श भी नहीं है, वह सुनाई भी नहीं पड़ता तो कोई शब्द भी नहीं है, उसे चखा भी नहीं जा सकता तो कोई स्वाद भी नहीं है। जिसे न देखा जा सकता, न सुना जा सकता है, सूंघा भी नहीं जा सकता तो कोई सुगंध भी नहीं है। न देखा जा सके, न सुना जा सके, न चखा जा सके, न सूंघा जा सके, न छुआ जा सके। हमें तो यही लगता है कि वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी मानसिकता बनी है तो आपको वैसा ही लगता है। नहीं तो अगर है तो आपको ही अनुभव क्यों हो रहा, हमें क्यों नहीं हो रहा है? श्री स्वामी जी ने मन ही मन सोचा, ये तो दिए के नीचे ही अंधेरा निकला। पर श्री स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, रुको, कभी फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। राजा साहब आराम से बैठे रहे, चलने लगे। महाराज अब चलूंगा, ठीक है। तो राजा ने उठकर स्वामी जी को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो स्वामी जी ने बड़ी जोर से एक मुक्के का प्रहार किया। मुक्के का प्रहार किया, इतनी जोर का मुक्का लगा, राजा साहब यहां पसली पर मुक्का लगा था, ऐसे मारा तो ऐसे पसली पकड़ के बैठ गए। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ राजा साहब? का दर्द हो रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि दर्द तुम दिखा सकते हो हमें कि ये दर्द है? उसे दिखाया नहीं जा सकता। चखा जा सकता है? नहीं चख सकते उसे। तो सूंघा जा सकता है? न सूंघा जा सकता है, न सुना जा सकता है। स्वामी जी बोले तो दर्द है ही नहीं फिर। जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, सुना ना जा सके, सूंघा ना जा सके तो है ही नहीं। और अगर दर्द है तो तुम्ही को अनुभव क्यों हो रहा, हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा? अगर दर्द है तो तुमको अनुभव क्यों हो रहा, हमें क्यों नहीं हो रहा है? तो राजा साहब ने कहा कि स्वामी जी चोट मुझे लगी है तो अनुभव भी मुझे ही होगा। श्री स्वामी जी ने कहा कि राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे दर्द न दिखता है, न सूंघा जा सकता, न सुना जा सकता, न चखा जा सकता, न छुआ जा सकता है,
लेकिन जिसे चोट लगती है उसे अनुभव होता है। इसी तरह आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, पर जिसे महापुरुषों के वाणी की चोट लगती है, सदगुरु की वाणी की चोट लगती है, उसी को इस आत्म तत्व का अनुभव होता है, नहीं तो नहीं। तो श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने भीतर स्थित ईश्वर का, जिसको हम निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, उसका अपरोक्ष अनुभव नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, सदगुरु आत्म रूप शांति का रूप निहारो, मंगल आत्म रूप जाने यह सदगुरु रूपा, आत्म है सब जगह समझ आनंद स्वरूपा। और जब तक आत्म लखे नहीं कोई सुखी न होई, और बिन सदगुरु के लखा न जावे भेष पंथ हो कोई। और सदगुरु आत्म रूप शांति का रूप निहारो, गुरु को जीवन सौंप अपन को पार उतारो, कटे तुरत भवबंध प्रभु जी का नाम उचारो, अविनाशी लख रूप आपनो सदगुरु शरण सिधारो। बिना गुरुदेव के, तो गुरुदेव में श्रद्धा और गुरु के वचन पर विश्वास, ये श्रद्धा और विश्वास, ये जो दो मंत्र हैं, यही पूज्य श्री साईं बाबा सरकार के दो मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी शब्द बनता है सब्र, सब्र से, और सब्र का अर्थ होता है संतोष। जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, उसकी दी हुई व्यवस्था में हम संतोष करते हैं। तो श्रद्धा और संतोष जिसके जीवन में है, वही सद्गुरु की कृपा से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, निर्गुण निराकार का अनुभव कर लेता है। और गुरुदेव की कृपा हो तो सगुण साकार का दर्शन कर लेता है। और जब कोई निर्गुण का अनुभव करता है तो यही कहता है ही ये निर्गुण, और दर्शन करे तो कहता है नैनन सगुण। तो इन दोनों का अनुभव और दर्शन, निर्गुण का अनुभव, सगुण साकार का दर्शन कराने वाला कौन है, प्रकाश देने वाला कौन है? रसना राम सुनाम मनौ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित लला। ये नाम महाराज का उजाला। और यही कारण है श्री राम जी की कृपा हो, ये तब संभव है जब श्री जानकी जी की कृपा हो। जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय नवास, राम भ्रमर आवत नहीं तब लगिता के पास। प्रीति करो रघुनायक सो अरुराही बनो गुरु ज्ञान गली के। दीन दयालु को नाम रटो बस दास रहो बजरंग बली के। रंक राजेश न को अपने सब मीत सदा तकदीर भली के। रे मन छाड़ो नहीं कबहू पद पंकज श्री मिथिलेश लली। किशोरी जू को सिया सिया जू को का जाने मति
का जाने मति मंद, किशोरी जो को का जाने मति मंद। जनक किशोरी कृपा करे बिन, जनक किशोरी कृपा करे बिन, द्रवेन कौशल चंद सियाजू को राम का जाने मति किशोरी जो को क्या जाने मति मंद, का जाने मति मंद, का जाने मति मंद, का जाने मति मंद। श्री जानकी जी की कृपा। श्री हनुमान जी राम जी से मिले, कहा कि प्रभु जीव आपकी माया से मोहित है, मैं भी मोहित हूं। और माया की निवृत्ति होती है भगवान के भजन से, या यूं कहो कि भगवान की माया की निवृत्ति भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा मिलती है भगवत भजन से। और हनुमान जी कहते हैं कि भजन मुझसे बनता नहीं। और ऐसे ही नहीं कहने, तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। श्री राम जी आपकी सौगंध करके कहता हूं, मैं भजन का उपाय तक भी नहीं जानता। तब तो आप बड़े चिंतित होंगे, श्री कबीरदास जी की तरह बीच गए दिन भजन बिनारे। श्री हनुमान जी बोले लेकिन मैं चिंतित बिल्कुल नहीं हूं, निश्चिंत हूं। का कैसे निश्चिंत हो? सेवक सुतपति मातु भरोसे, जैसे सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहे और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहे। श्री राम जी ने कहा हनुमान जी बात तो ठीक है, लेकिन व्यतिक्रम हो गया। कोई भी व्यक्ति पहले पुत्र बनता है, बाद में बड़ा होने पर किसी स्वामी का सेवक बनता है। और आप कहते हैं हम सेवक पहले हैं पुत्र बाद में। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं सेवक ही पहले हूं, क्यों? मुझे स्वामी मिले। पुत्र तो मैं तब बनूंगा जब माता मिले। और सचमुच श्री हनुमान जी सेवक बनकर गए, और जब जानकी माता का आशीर्वाद मिला, अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, तो सुत होकर लौटे। और जब जानकी माता ने सुत रूप में हनुमान जी को स्वीकार कर लिया, तो भगवान ने हनुमान जी को देखकर कहा क्या? सुन सुत तोह उरिन में नाही। देखो जानकी जी जिसे स्वीकार कर लेती हैं, श्री राम जी उस संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवे न कौशल चंद। जैसे भगवान राम जी की लीला में श्री जानकी जी की महिमा है, जनकपुर के वनो विनोद में एक सखी ने कहा कि भगवान बिना बुलाए आए, तो क्या भगवान कहीं बिना बुलाए आ सकते हैं? अगर आए हैं तो जनकपुर की महिमा बड़ी महान है। एक सखी बोली जनकपुर की बात नहीं है, शुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, सखी किंतु विदेह पुरी लखिके लघु लागत मोहि सबे उपमा। और मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। एक सखी बोली नहीं, महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा।
ये तो उनकी महिमा है जिनकी मही पृथ्वी मां है, उन जानकी जी की महिमा है। वे जहां प्रकट हो जाती हैं भगवान बिना बुलाए दौड़े चले जाते हैं। बस यही बात भगवान श्री कृष्ण की लीला में। ब्रजवासी आनंद मगन होकर गाते हैं। ब्रज की सखियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई प्यारी राधा। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए गई, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए गई, बुलाए गई राधा प्यारी। स्वागत क्या होगा वहां? टेटी को साग बेझर की रोटी। 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 तो भूख लगे तो खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तो भूख लगे तो खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने को आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गर्ज पर तो आए गइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गर्ज पर तो आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। एक भक्त कह रहे थे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो एक दूसरे भक्त ने कहा कि राधे कायो कहते, तो श्याम श्याम कहो। वो बोला जाने दो, राधे न होती तो आधे श्याम रह जाते। राधे के कारण ही श्याम की पूर्णता है। जय हो। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे, सो चार पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, सो चार पदार्थ पावे। बाको है जय बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। बाको है जय बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। जय हो। राधे अवतार न हो तो, राधे अवतार न हो तो, रसराज विचारो रो तो। राधे अवतार न हो तो, रसराज विचारो रो तो। हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जय हो। राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। शिव वृंदावन में आयो, गोपी को भेष बनायो। शिव वृंदावन में आयो, गोपी को वेश बनायो। हो बंसी बट करे बिहार, जपे जा राधे राधे।
ओ बंसी बट करे बिहार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे राधे, सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। यह अटपटी प्रेम कहानी, नाय समझे ज्ञानी ध्यानी। ये अटपट प्रेम कहानी, नाय समझे ज्ञानी ध्यानी। बड़ी अद्भुत पंक्ति है। यह अटपटी प्रेम कहानी, नाय समझे ज्ञानी ध्यानी। यह अटपटी प्रेम कहानी, नाय समझे ज्ञानी ध्यानी। हो जाए जाने ब्रज की नारी, जपे जा राधे राधे। जय जाने ब्रज की नारी, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। यह वृंदावन की लीला, न समझे गुड़ का चीला। ये वृंदावन की लीला, न समझो गुड़ का चीला। जामे ऋषि मुनि गए हार, राधे राधे जामे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। इसीलिए भगवान वृंदावन में नाचते हैं। और जब नाचते हैं तो वृंदावन में बहार आ जाती है। वृंदावन बहार आई, वृंदावन बहार वृंदावन बहार आई, आई। वृंदावन बहार वृंदावन बहार आई, वृंदावन बहार बहार आई, बहार आई, बहार आई। किसी ने भगवान से कहा कि वृंदावन के राजा होकर वृंदावन में नाचते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तो द्वारिका का राजा हूं, इसीलिए द्वारिका वाले बोलते हैं जय श्री कृष्ण। भैया वायलिन वादक, जय श्री कृष्ण। सभी लोग बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहां वाले बोलते हैं जय श्री कृष्ण? द्वारिका वाले। वृंदावन में जय श्री कृष्ण कहते हुए लोग कम मिलेंगे, जो मिलेगा राधे राधे। तो वृंदावन में राज्य है श्री राधिका जी का, और राधिका जी माने भक्ति, प्रभु की आह्लादनी शक्ति। तो मानो भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में,
राधे जू को राजधाम वृंदावन में, राधे जू को राजधाम वृंदावन में। जापे द्रवे श्री राधे रानी, जापे द्रवे श्री राधे रानी। सोब्रज बसे व्यास की बानी, सोब्रज बसे व्यास की बानी। सोब्रज बसे व्यास की बानी। गावत हे गावत जय हो, गावत संत समाज धाम वृंदावन में, गावत संत समाज धाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में, राधे जू को राजधाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम, ओ राधे जू को राजधाम वृंदावन में। जो को ब्रज बीथिन में डोले, जो को ब्रज बीथिन में डोले। मुझसे राधे राधे बोले, मुख से राधे राधे बोले। गूंजे यही आवाज धाम वृंदावन में, गूंजे यही आवाज धाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में, राधे जू को राजधाम वृंदावन में। जपत भक्त जन राधे राधे, जपत भक्त जन राधे राधे। राधे बिना श्री कृष्ण हूँ आधे, राधे बिना श्री कृष्ण हूँ आधे। कहत स्वयं ब्रजराज धाम, कहत स्वयं ब्रजराज धाम वृंदावन में। सकल भुवन सिरताज धाम वृंदावन में, सकल भुवन सिरताज धाम वृंदावन में। राधे जू को अनुग्रह पायो, राधे जू को अनुग्रह पायो। तभी सुंदर श्याम उठायो, तभी सुंदर श्याम उठायो। गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में, गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में। राजेश्वर आनंद मनावे, राजेश्वर आनंद मनावे। राधे श्याम जुगल गुण गावे, राधे श्याम जुगल गुण गावे। दो ही रहे विराज धाम वृंदावन में, दो ही रहे विराज धाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में, राधे जू को राजधाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक महात्मा गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहते जाएं, मस्ती से झूमते हुए चले जाएं। तलहटी गोवर्धन की रही है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जूसों कही है। उसी मस्ती में जा रहे थे, उनकी लंबी लटकती हुई जटा एक कुंज में उलझ गई। बाबा वहीं खड़े हो गए। साथियों ने कहा कि बाबा जटा सुलझा लो, चलें।
बाबा बोले मैंने उलझाई नहीं है तो मैं सुलझाऊं क्यों। साथ वाले बोले हम सुलझा दें। बाबा बोले तुमने उलझाई है क्या। जिसने उलझाई वो सुलझाए। वहीं खड़े रहे। अब ऐसे के पास रहे कौन, सब लोग चले गए। अब बाबा वहीं लट उलझी सुलझा जा मोहन, लट उलझी सुलझा जा मोहन, लट उलझी सुलझा जा मोहन, लट उलझी सुलझा। मोरे हाथ में, मोरे हाथ में लट उलझी सुलझा। लट उलझी सुलझा जा मोहन, मोहन मोहन लट उलझी सुलझा। लट उलझी सुलझा, मोहन लट उलझी